हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है जो हम केवीएस में जो है ईवीएस का क्या कौन कौन से पार्ट आएंगे वो सब आपको बताएंगे कि केवीएस में अब की बार ईवीएस कहाँ से पूछी जाएगी। फ्रेंड्स, पिछली बार जो है ज्योग्राफी का पार्ट ज़्यादा पूछा गया था, लेकिन अब की बार जो है सिलेबस चेंज हो गया, इसमें साइंस का पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम ईवीएस करेंगे केवीएस के लिए। इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, अब इतना ब्रॉडली पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ 24 दिन बचे हुए हैं हमारे पास ईवीएस की तैयारी करने के लिए। तो हम इनमें से सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी कि जो जो पूछे जाएंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, हमें सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी फालतू की चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए, आपका केवीएस का सिलेबस जो है ये जो है पीआरटी के लिए है। फ्रेंड्स, पीआरटी के लिए ये सिलेबस जो है मैं आपको बता रही हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जो है टोटल सिर्फ 27 चैप्टर को ही पढ़ना है। यहाँ से आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इससे बाहर हमें नहीं जाना है। और उसमें से जो है 4 चैप्टर ज्योग्राफी के हैं और 23 चैप्टर जो है साइंस के हैं। तो इसके लिए कुछ चैप्टर हमें 6th क्लास में मिल जाएं, कुछ 7th में, कुछ 8th में, 9th में, और कुछ जो है 12th क्लास की बायोलॉजी भी हमें पढ़नी पड़ेगी। उसमें से 4 चैप्टर जो है पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें हमारा ईवीएस का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के सिर्फ हमें 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, क्लास 7 का जो है 4th चैप्टर, 6th चैप्टर और 8th चैप्टर हमें पढ़ना है, और क्लास 8 का जो है 2nd चैप्टर हमें पढ़ना है। तो ज्योग्राफी जो है सिर्फ इन 4 चैप्टर्स में से ही हमारी कवर हो जाएगी। और साइंस के लिए हमें 3rd, 4th और 5th क्लास की जो है कंप्लीट ईवीएस हमें पढ़नी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। और इससे आगे जो मैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं बताती हूँ। आपको ध्यान रहे कि 3री, 4थी और 5वीं क्लास की ईवीएस कंप्लीट पढ़नी, उसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। और आगे की क्लासों में से जो जो चैप्टर पढ़ने हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो 6ठी क्लास की साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 14, ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर हर रोज़ एक एक चैप्टर करा के एग्ज़ाम वाले दिन तक ये जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। आप अगर मेरी डेली रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप ईवीएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हमें साइंस कहाँ से पढ़नी है, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 9वां और 14वां चैप्टर जो है हमें करना है। फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि एनसीईआरटी की बुक ही हमें पढ़नी है। एनसीईआरटी में से जो है पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। अब देखिए, क्लास 7 के चैप्टर बताती हूँ मैं आपको। क्लास 7 के लिए हमें चैप्टर 1, ये पहला, दूसरा, 7वां, 11वां, 12वां, 16वां और 18वां। तो क्लास 7 के जो है हमें ये 7 चैप्टर जो है पढ़ने हैं। और क्लास 6 के हमें 6 चैप्टर पढ़ने थे। देखिए, टोटल 27 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 27 में से 23 चैप्टर जो है साइंस के और 4 चैप्टर जो है ज्योग्राफी के। अब उसके बाद चलते हैं क्लास 8 में। क्लास 8 का हमें तीसरा, 7वां और 9वां चैप्टर पढ़ना, और क्लास 9 का हमें 7वां और 15वां चैप्टर पढ़ना है। क्लास 12 का हमें 13वां, 14वां, 15वां और 16वां चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए, फूड के लिए हमें, ये मैंने आपको कम्प्लीटली बताया कि ये चैप्टर हैं। तो फूड का पार्ट हमें कौन कौन से चैप्टर में मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी तो हमें कंप्लीट पढ़नी ही है। उसके अलावा फूड के लिए हमें फूड टॉपिक के लिए कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 जो ये मैंने आपको पहले बताया है, भोजन यह कहाँ से आता है। चैप्टर 2, भोजन के घटक। तो 6th क्लास के फूड के लिए हमें 2 चैप्टर तो ये पढ़ने हैं, और इसके बाद जो है 7th क्लास में चलते हैं। 7th क्लास का चैप्टर 1, पादपों में पोषण, ये हमें पढ़ना है फूड के लिए। चैप्टर 2, प्राणियों में पोषण, ये चैप्टर जो है हमें 7th क्लास के पढ़ने हैं। उसके बाद जो है 8th क्लास का फूड के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। 9th क्लास का जो है चैप्टर 15 हमें पढ़ना है। तो फूड के लिए हमें यहाँ तक कवर करना। उसके बाद जो है प्लांट्स में चलते हैं। प्लांट्स के लिए देखिए,
3rd 4th 5th क्लास तो हमें कंप्लीट करनी ही है, उसका तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। और प्लांट्स के लिए जो क्लास 6 का चैप्टर 7 पढ़ना है, पौधों को जानिए। क्लास 7 का जो है चैप्टर 1 पढ़ना, पादपों में पोषण। और चैप्टर 12 पढ़ना है हमें, पादप में जनन। ये क्लास 7 के पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए क्लास 8 में हम चलते हैं। क्लास 8 का चैप्टर हमें 7 पढ़ना है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अब उसके बाद जो है क्लास 9 पढ़नी है, उसका जो है चैप्टर 7 जीवों में विविधता। ये जो है हमें पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए क्लास 6 सजीव एवं उनका परिवेश। क्लास 7 प्राणियों में पोषण। क्लास 7 का चैप्टर 2। चैप्टर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप। चैप्टर 11 जंतु एवं पादपों में परिवहन। क्लास 8 का जो है चैप्टर 9 हमें पढ़ना है, पशुओं में प्रजनन। चैप्टर 7 क्लास 8 का पौधों और जानवरों का संरक्षण। उसके बाद हमें वाटर के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। क्लास 6 का जो है चैप्टर 14 जिसका नाम है जल। क्लास 7 का चैप्टर 16 है, चैप्टर 18 है जल एक बहुमूल्य संसाधन। चैप्टर 18 अपशिष्ट जल कहानी। तो ये हमें पढ़ने हैं जल के लिए। इसके बाद थिंग्स वी डू क्लोथ्स के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। इसके लिए क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ना है, तंतु से वस्त्र तक। क्लास 8 का जो है चैप्टर 3 पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। शेल्टर जो है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें क्लास 6 का चैप्टर 9 पढ़ना है, सजीव एवं उनका परिवेश। और इसके बाद हमें जो है बायोलॉजी के चैप्टर मैं आपको बताती हूँ, जो कि 12th क्लास के एनसीईआरटी से आपको पढ़ते हैं। चैप्टर 13 जीवों और जनसंख्या। चैप्टर 14 पारिस्थितिकी तंत्र। चैप्टर 15 जैव विविधता और संरक्षण। चैप्टर 16 पर्यावरण के मुद्दे। तो ये सब जो है हमें साइंस की बुक से पढ़ना। और भूगोल की बुक से जो है चैप्टर 4 हवा। चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। चैप्टर 8 मानव पर्यावरण सहभागिता। चैप्टर 2 मिट्टी, ये क्लास 8 का, ये क्लास 7 के थे और ये क्लास 8 का है। मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट 27 चैप्टर जो है हमें पढ़ने हैं। अब के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो केवीएस का न्यू सिलेबस आया है, केवीएस 2023 का जो न्यू सिलेबस आया है, उसके हिसाब से हमें इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, जिससे हमारी केवीएस के लिए ईवीएस जो है कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स ये कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगी। यदि आप ईवीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।